एक नया धर्म आ रहा है, ये बात आपने सुनी, और आपको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, उस नए धर्म को मानना पड़ेगा। पूरी दुनिया के इन्फ्लुएंसर बताने में लगे हुए हैं कि भैया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। चलो आज आपको मैं बताता हूं जो कोई भी नहीं बताता वो वाली बातें। ये असल में है क्या? अरे भाई इसीलिए तो इतने सारे दंगे करवाए जा रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ाइयां करवाई जा रही हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी ये सारी चीजें हो रही हैं। और इंडिया में सबसे ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया इज ए लेबोरेटरी, ये एक लैब है। पहले यहाँ पे हर चीज को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही उस चीज को अप्लाई किया जाता है। ये मैं मेरी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि एक नया धर्म आएगा जिसका नाम क्रिस्लाम बताया जा रहा। हो सकता है ये ना हो, नाम चेंज हो सकता है। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है आपको क्या है? वो ये है कि वो इस दुनिया में पैदा हो चुका है जो राजा बनेगा। वो इस दुनिया में पैदा हो चुका है जो हमसे अपनी पूजा करवाना चाहता है। वो बंदा हमारी ही उम्र का है लगभग, बस उसको रिवील नहीं ये कर ले अभी तक, क्योंकि अगर वो रिवील करते हैं तो बहुत सारे लोग उसको पहले टारगेट कर लेंगे, उसके बारे में जानकारियां जुटाने लग जाएंगे। उनके माता का नाम तुमको मिल जाएगा अगर ढूंढोगे तो, लेकिन उसके बाप का नाम कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो डायरेक्ट शैतान से पैदा होके आया है, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर पेश किया जाएगा, जिसको एंटी क्राइस्ट बोलते हैं। तुम एआई बोलते हो ना, जिसको एआई, ये सब उसी की देन है। तुम्हारा हर डाटा कलेक्ट हो रहा है और मेरा भी डाटा इसी के अंदर है। एआई, ए का मतलब एंटी क्राइस्ट और आई का मतलब वो आई, वो आंख जो एंटी क्राइस्ट के सिंबल के ऊपर वो लगी हुई रहती है, इल्यूमिनाटी के सिंबल के ऊपर लगी हुई रहती है। इसमें मैटर ये है कि एक ही इजराइल के अंदर राजा बैठेगा जो वहां से अलग अलग 10 लोगों को कमांड देगा, और वो 10 लोग पूरी दुनिया के अलग अलग कोने में होंगे और वही बात माननी पड़ेगी जो वो बोलेंगे। यानी कि उसमें क्या चेंजेस है, यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा एक संविधान बन चुका है। और वो संविधान इन लोगों ने अलग अलग टाइम पे बैठकें कर करके, बड़े बड़े मंत्रियों ने, सब लोग वो संविधान पास भी कर लिया है। अब उसमें ये है, एक ही धर्म को फॉलो करना है पूरी दुनिया में, ताकि बाकी सारे धर्मों को मिटाया जाए। आज हम हिंदू मुस्लिम करते रहें या कुछ भी करते रहें, ये हर चीज को खत्म करने पे तुले हुए हैं, ताकि बाद में कभी लड़ाई ही ना हो। जो अपने धर्म पर टिका रहेगा उसी को ये बात बोलेंगे कि भाई तू वो है गद्दार जो आज भी नफरत फैलाता है, इसलिए सबसे पहले इसी को हटाओ। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही निपटा दिए जाएंगे। उसके बाद एक ही कानून, यानी कि पूरे वर्ल्ड का एक ही कानून रहेगा, जो वहां से ऑर्डर आएगा वही फॉलो करना पड़ेगा। प्लस एक ही पुलिस, एक ही लॉ, एक ही आइडेंटिटी, जिसको इंडिया में आधार कार्ड और डिजिटल आईडी के नाम से जानते हैं, अमेरिका में यानी कि वो सब आईडीज, जैसे हमारे आधार कार्ड के 12 नंबर है, उनकी डिजिटल आईडी के 12 नंबर है, मैच करके देख लो। ये वाला ये नंबर सर्च करने से अगर किसी वेबसाइट पे आधार कार्ड डाटा निकल के आ रहा है ना, तो वही नंबर उनके सर्च करने से उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, निकल के आती है वो आईडी। यानी कि ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट हैं।